students, Jai Shri Swaminarayan. Now let's move forward. Exercise 8.3, question number 10. First of all, let this question. Here, the population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find population in 2001 and what will be its population in 2005. Okay, the population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. That means पहले 2001 में कोई पॉपुलेशन था, वहां से इंक्रीज हुआ, रेट है 5% रेट से इंक्रीज हुआ और 2003 में वो कितना हो गया 54,000. ओके, तो हमें ये फाइंड करना है कि इनिशियली 2001 में कितना था. देखो ये पॉपुलेशन वाला केस है, ये भी सिमिलर वे से हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं. ओके, यहाँ पे क्या है 5% पर एनम, मतलब एनुअली ये चल रहा है. ओके, 2001 में कुछ था, इंक्रीज होके 54,000 हुआ है 2003 में. अल्टरनेटली हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट पी होता है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाता है और अमाउंट ए फाइंड किया जाता है. ओके, इस केस को आप कंपेयर करो तो प्रिंसिपल अमाउंट पी मतलब पहले कितने थे वो पता नहीं है. ओके, 2001 में कितने थे वो पता नहीं है, बट इंक्रीज होके जो अमाउंट हम फाइंड करते हैं वो अमाउंट हमें पता है 54,000. ओके, यहाँ पे थोड़ा रिवर्स केस है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पी नहीं दिया है, आपको अमाउंट ए दिया है यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करते हो तो. ओके, क्योंकि इनिशियल वैल्यू नहीं है, इंक्रीज होके जो वैल्यू है वो हमारे पास है. सो ए स्टूडेंट्स आप देखो तो कैसा केस है कि जहां पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट पी फाइंड करना है, अमाउंट ए वो हमारे लिए है 54,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 5%, टाइम पीरियड टी कितना है, देखो 2001 एंड 2003 दोनों में कितना गैप है 2 इयर्स. सो टाइम पीरियड टी 2 इयर्स. ओके, इनिशियल अमाउंट हमें पता नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है, लेकिन अमाउंट पता है कि इंक्रीज होके कितने हुए 54,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 5%, यहाँ पे 2001 to 2003, सो टाइम पीरियड टी कितना होगा 2 इयर्स. ओके, नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हियर. सो अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट टू टी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए 54,000. Now principal amount P that we need to find 1 plus R, that is 5 divided by 100 raised to T 2. Okay, so here 54,000 is equal to P. Now we can cut this 25. Now take the LCM here. So 20 ones are 20 plus 1. 20 ones are 20 plus 1, 21 by 20 all square. यहाँ पे स्क्वायर है, सो स्क्वायर. सो 54,000 is equal to P multiplied. देखो यहाँ पे 21 by 20 स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे. ओके, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख दो. यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट P फाइंड करना हो, सो यहाँ पे तो 54,000 है, डिनोमिनेटर सामने जाएगा तो कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में. सो मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20. 21 न्यूमरेटर में है, वो यहां पे आएंगे तो डिनोमिनेटर में आएंगे. ओके, सो 20 वो कहां जाएंगे न्यूमरेटर में, 21 2 टाइम है जो न्यूमरेटर में है वो यहां पे आएंगे तो डिनोमिनेटर में. सो फाइनली हमें ये कैलकुलेशन करनी है और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पी. ओके, सो यहां पे थोड़ा कट करने की ट्राई करते हैं. देखो ए है 54 into 1000. अब 54 यानी कि 80 3 और ये है 3 7 सो 3 आप कट कर सकते हो. अगेन 7 3 और 3 6
80, राइट। अब कुछ कट होता दिख नहीं रहा है, सो फाइनली हम कैलकुलेशन करें। सो 6 2 12, 12 2 24, जीरो कितने आएंगे, 3 0 यहां से, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, सो टोटल 1 2 3 4 5 0 और डिवाइड बाय 7 7 49। ओके, अब ये कैलकुलेशन हमें करनी होगी। सो 24 के पीछे कितने जीरो है, 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 49। सो 49 है, सो 49 5 होते हैं 245, सो 4 से कम चलाना पड़ेगा, 196, सो 10 minus 6 4, 13 minus 9 4 एंड यहाँ पे 0, 1 0 यहाँ से नीचे लाते हैं, सो 4 4 0, सो 49 9 जा देखे, सो 4 4 1 होता है, राइट। सो 8 जा से काम चलाओ, 3 9 2, 10 minus 8 सॉरी 12 minus 2 8, अगेन 13 minus 9 4 और यहाँ पे रहेगा 0, एक और 0 यहाँ पे नीचे आएगा, सो 9 जा से काम चलेगा, 4 4 1, तो यहाँ पे 10 minus 1 9, 7 minus 4 3, ओके, एक और 0 यहाँ से नीचे लाते हैं, सो 3 9 0, यहाँ पे 8 जा से भी नहीं चलेगा, सो 7 जा से चलाते हैं, सो 3 4 3, सो 10 minus 3 7, 8 minus 4 4 और एक और 0 यहाँ से नीचे लाएंगे, सो 4 7 0। इनको हम डिवाइड करें, सो 8 जा से नहीं बट 9 जा से भी चला सकते हैं, 4 4 1, सो 10 minus 1 9, 6 minus 4 2। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, क्योंकि अब कोई जीरोस बाकी नहीं है, सो डेसिमल पॉइंट अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं 0। ओके, 49 6 जा तो नहीं होगा, सो 5 जा से चलाओ, सो 2 4 5, सो 4 5 बचेंगे और एक 0 लग जाएगा, सो 9 जा 4 4 1, सो 9 यहाँ पे हो जाएंगे 90, सो 49 1 जा। आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम 2 डिजिट तक लिखे तो हमारा आंसर आएगा 48979.59। ओके, हमारा पी का आंसर क्या आया, 48,979.59। ओके, अब ये जो है वो क्या शो कर रहा है, पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन यानी कि पीपल, तो इनको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, राइट। पीपल्स है तो पॉइंट में तो नहीं होंगे, सो अप्रोक्सीमेट लिखे। सो देखो यहाँ पे 5 है, पॉइंट के बाद क्या है 5 है, तो आगे के डिजिट को आप प्लस कर दो, सो इसमें +1 करोगे, सो 48980 लिख दो यहाँ पे अप्रोक्स। ओके, पीछे 0.5 है तो हम आगे का डिजिट प्लस करेंगे, यहाँ पे +1 करो तो हो जाएगा 80, सो 48,980 पीपल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया, अगेन हम रिपीट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट P, इनिशियल अमाउंट नहीं पता है, 2003 का पता है, वो हमारे लिए अमाउंट A है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R दिया है 5%, दोनों का गैप है 2 इयर्स। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, सो सेम वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट है 54,000, T as it is, R5 divided by 100 raised to 2। यहाँ पे कट किया और यहाँ पे LCM लिया, सो 20 1 20 + 1 21/20। ओके, 2 टाइम लिखो, सामने भेज दो, जितना हो सके उतना कट करो और फाइनली ये डिवीजन प्रोसेस करो। ओके, डिवीजन आप सेल्फ अपने रफ पेज में कर सकते हो। तो आपका जो आंसर आएगा उनको अप्रोक्सीमेट करो। अप्रोक्सीमेट इसलिए किया गया क्योंकि ये पॉपुलेशन शो कर रहा है। ओके, नाउ अब हम ये कैलकुलेशन रफ कर सकते हैं और यहां पे है सेकंड क्वेश्चन। What would be its population in 2005? ओके, 2001 के लिए तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है कि 2005 में कितना होगा। ओके, सो 2003 का हमें दिया है, तो हम यहाँ पे 2 वे से जा सकते हैं कि बेस जो है वो इनको भी ले सकते हैं और 2003 वाले को भी। देखो, इनको आप यूज करो
तो आपका गैप जो है टाइम पीरियड का वो 4 इयर्स हो जाएगा, क्योंकि ये 2001 के लिए है, आपको चाहिए 5 के लिए। यदि आप 3 वाली वैल्यू यूज करो तो टाइम पीरियड 2 इयर्स रहेगा, क्योंकि वहां से गैप कितना है 2 इयर्स का। ओके, यहाँ पे वैसा भी कोई इश्यू नहीं कि प्रिंसिपल अमाउंट P ना दिया। ओके, यहाँ पे जो है वो सिंपल केस है कि 2003 में पता है वो हमारे लिए P होगा, और नेक्स्ट 2 ईयर के बाद 2005 के लिए हमें फाइंड करना है, डेट मींस हमें अमाउंट A फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट P क्या रहेगा, जो 2003 के लिए हो 54,000। ओके, हमें ये देखना है कि आफ्टर 2 इयर्स कितना होगा, मतलब कि हमें फाइंड करना है अमाउंट A। रेंट वही रहेगा 5%, टाइम पीरियड T ये है 2003 और यहाँ पे हमें चाहिए 2005 के लिए, तो गैप कितना है 2 इयर्स का, so टाइम पीरियड T 2 years. Okay, so now amount A is equals to P 1 plus R divided by 100 raised to T. Now here our P 54,000. 1 plus R5 divided by 100 raised to 2. Again we can cut this, 25 are. Okay, so 54,000. Now here 21 are 20 plus 1, 21 by 20, और स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे, so 21 by 20 and 21 by 20, 2 0 यहाँ पे कट हो जाएंगे। ओके, 2 के साथ कट करें so 27 2 सा होता है, राइट। ये तो कट नहीं हो रहे तो उनको फिर ऐसे डिस रखो। ओके, ऊपर जो भी नंबर्स बाकी बचे हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, so 21 into 21 441 multiply 27, so 7 into 7 7 for the 28, 28 plus 2 30, so 7 0 9 11, so आंसर क्या आ रहा है 11907, और एक 0 यहाँ पे बाकी बचा है वो 0, और डिवाइड में क्या है 2, so डिवाइड बाय 2, so 2 5s are 10, 1 remainder it becomes 19, 2 9s are 18, 1 remainder, 2 5s are 10. Now for 7, 2 3s are 6, 1 remainder 10, so 5. So यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 59,535. ओके, so यहाँ पे हम लिख सकते हैं in 2001 population was 48,980, and in 2005 population will be 59,535. ओके, तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या दिया था 2001, 2003 और 2005, इनकी वैल्यू हमें दी थी 54,000। ओके, जब हमें 2001 फाइंड करना था, यानी कि हमें इनिशियल अमाउंट फाइंड करना था, तो P फाइंड किया और इसको लिया गया है। ओके, P फाइंड किया और लिया गया है, क्योंकि पीछे जाना है तो वहां पे क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट P, आगे जाना है तो क्या किया, इनको प्रिंसिपल यूज अमाउंट लिया और यहां से A फाइंड किया, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैल्यू जो है आपकी वो इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो पीछे की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट P फाइंड करोगे। तो 2003 जो दिया है वो हमारे लिए अमाउंट A हुआ और P फाइंड किया। यहाँ पे क्या था कि 2005 मतलब नेक्स्ट ईयर्स के लिए फाइंड करना था, तो नेक्स्ट ईयर्स के लिए फाइंड करना हो तो हमें अमाउंट A फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल इंक्रीज होने के बाद कितना होगा। ओके, और यहाँ पे जो 2003 वाली वैल्यू है वो हमने यूज की एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। गैप है 2 इयर्स, तो टाइम पीरियड T 2 इयर्स, और यहाँ से कैलकुलेशन करो तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, so students, now if you have any doubt in this question, so please write down in comment section. I will give you the answer. Thank you.